अभी अखिलेश जी ने कल परसों में कहा है कि बिहार जैसा गाना मत चला देना। गाना चले ना चले, आपके कुकर्मों का सजा तो ये दुनिया ये जनता देगी। लालू जी है, वो लोग सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी को सपोर्ट करने वाले हैं, हिंदुस्तानी को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। लेकिन पूरे हर आदमी के मन की नहीं हो पाती है, ये भी आप सोचो। क्योंकि एक वह मन में बैठ गया है कि क्या कहते हैं, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो बुलडोजर कार्रवाई कर देगा। उसी का ये नतीजा है जिससे कि क्राइम रेट कम आ गया है अपने यूपी में। जहां एक तरफ दिल्ली की पॉल्यूशन ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता और विपक्ष के बीच में दो ऐसे मुद्दे हैं जिसने सिरदर्दी बढ़ा दी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह और आपका स्वागत करती हूं जनता कही के एक और एपिसोड में। आज का मुद्दा बेहद खास है और ये एक ऐसा मुद्दा है जो इन दिनों सियासत में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सड़क से लेकर संसद तक हर जगह ये मुद्दा चल रहा है और वो मुद्दा है एसआईआर और एसआईआर में बीएलओ का। आज हम पहुंच गए हैं सेक्टर 18 में और यहाँ की जितनी भी जनता है उनसे जानेंगे कि उनका एसआईआर को लेकर क्या कहना है। जहां एक तरफ जो सत्ता पक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं कि इससे उन लोगों को मौका मिलेगा जो सही हकदार हैं वोट देने के, वहीं विपक्ष कह रही है कि नहीं, इससे वोट कटेगा। तो इस पर जनता क्या सोचती है। और बीएलओ भी एक ऐसा मुद्दा है जिससे लेकर लगातार आग सुलगी हुई है। तो यहाँ की जनता से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनकी क्या राय है। अभी जो 2027 में यूपी जो विधानसभा इलेक्शन होंगे, तो क्या हम फिर से योगी सरकार को देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। आपको सीएम योगी का काम कैसा लगा? बढ़िया लगता है मेरे को तो। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया? सारे काम अच्छे करे हैं अभी तक तो उन्होंने। अपने सारे आस पड़ोस में। हाँ, तो आप युवा हैं, तो इस बार आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष उठाएंगे? यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, एजुकेशन कैसा है और रोजगार कैसा है? बढ़िया चल रहा है अभी तो रोजगार भी, जब से योगी जी आए हैं। हाँ मतलब पिछली सरकार से ये अच्छा काम कर हाँ, बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। इनको जो बुलडोजर बाबा का जो टैग दिया गया है, आपको क्या लगता है ये सही है या गलत? सही है, बिल्कुल एकदम राइट है एकदम। उनका एक्शन कैसा लगता है? बढ़िया लगता है उनका एक्शन भी, काम का करने का तरीका वरीका भी बढ़िया है उनका। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो 10 में से कितने नंबर देंगे उनको? 10 में से 10 ही देंगे उनको तो। 10 में से। हाँ, तो कोई ऐसा मुद्दा जहाँ पे आपको लगता है कि थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, कुछ ऐसा? ध्यान क्या, बस ध्यान ही है, अभी थोड़ा रुको, अभी 2027 में देखते हैं भी और कितना वो होता है। मतलब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जैसे आपको लगता है कि रोजगार थोड़ा और काम करना चाहिए, ऐसा कुछ मुद्दा? आज जैसे कि ये रेडी पटरी वाले जो लगती हैं ठेलियाँ वेलियाँ, उनकी थोड़ी सी वो है, उन पे थोड़ा सा ध्यान। उन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि लोग बाग अब देखते हो तो पुलिस वाले भी आके हटा देते हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, है ना, इसलिए बस यही है। बस ये चीजें के ध्यान। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 ही देंगे, हम तो योगी की सरकार में ही रहते हैं, वो अपने ही है। हाँ, बेस्ट। बीजेपी से आप बहुत खुश बीजेपी तो हमारी जान है, हैं? बिल्कुल। तो बस उसी में बहुत खुश हैं। हाँ, अखिलेश यादव के बारे में क्या सोचते हैं? यादव के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, जीरो में जीरो ही है वो तो, जीरो? अखिलेश यादव जीरो? बिल्कुल जीरो। तो देख सकते हैं यहाँ पे जनता कह रही है कि अखिलेश यादव जीरो हैं और सीएम योगी हीरो है। तो अभी और भी लोगों से हम बात करेंगे और इस पे उनकी राय जानेंगे। तो अभी देखेंगे कि भैया जो एसआईआर का मुद्दा अभी चल रहा है, 12 राज्यों में हो रहा है, जहाँ एक तरफ जो विपक्ष वाले वो कह रहे कि इससे वोट कट रहे हैं, लेकिन वही सत्ता पक्ष वाले कह रहे कि ऐसा नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि वोट कटने वाला देखते हैं या जोड़ने वाला? देखिए, ये एसआईआर जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जो हमारे देश में रहने वाले हैं, हम अगर हिंदुस्तान के हैं तो हम हिंदुस्तान में रहेंगे, और बाहर के लोग जो है कि आकर हमारे देश में रह के हम लोग को रोजी रोटी छीन रहा है, और हर देख रहे हैं आप कहीं कहीं बम ब्लास्ट कर रहा है लोग, तो उससे हम लोग को नुकसान हो रहा है। और एसआईआर बहुत सही है। और अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि उससे उनका वोट कट रहा है, वो सिर्फ रोहिंग्या का सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेशी लोगों को सपोर्ट करते हैं, हिंदुस्तानियों को सपोर्ट नहीं करते हैं। अखिलेश यादव जी है या क्या नाम है, लालू जी है, वो लोग सिर्फ रोहिंग्या बांग्लादेशी को सपोर्ट करने वाले हैं, हिंदुस्तानी को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। अब जितना दिन रह गए वो लोग सत्ता में रह गए, उसके बाद अब सत्ता मिलने वाला नहीं उन लोगों का, नहीं मिलने वाला है। तो आपको योगी सरकार का काम कैसा लग रहा है? हर काम उनको अच्छा लग रहा है। नाम सुन रहे हैं बुलडोजर बाबा, सबसे फेमस तो बुलडोजर बाबा है, सबसे फेमस बुलडोजर है। और बाकी योगी बाबा बहुत सारे काम किए, ऐसा नहीं कि नहीं किए, बहुत सारे काम किए हैं। उनका काम तो गिना नहीं पाएंगे, इतना काम किए हैं। तो 2027 का जो विधानसभा होगा यूपी का, उसमें हम उनको फिर से देख सकते हैं? बिल्कुल 100%।
अगर उनको नहीं देखेंगे, जो बेवकूफ़ लोग होगा उनको नहीं देखेंगे, उनको वोट नहीं करेंगे, बेवकूफ़ लोग होगा। देश विरोधी जो होगा ना वही वोट नहीं करेंगे। और देश जो हमारे देश के है नागरिक है वो जोगी बाबा के अलावा किसी को वोट नहीं कर सकते हैं। आप देखोगे भैया कि इन दिनों बीएलओ का भी बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा है कि मतलब उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जिसके कारण उनकी मौतें हो रही हैं। अगर पिछले आंकड़ों को हम देखें तो अभी देखेंगे कि आपका 7 राज्यों में 22 दिन के अंदर अंदर 12 बीएलओ की मौत हो गई थी। तो इसको किस तरीके से आप देख बीएलओ में सुधार करना चाहिए, सरकार को इस पर सुधार करना चाहिए, इस पर देखना चाहिए और उसमें सुधार करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी देखेंगे कि उनकी सैलरी भी डबल कर दी गई थी, जहां 6,000 थे अब 12,000 कर दी गई। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो कि इससे कुछ फ़ायदा होगा, ये मौतें कुछ जो आंकड़े वो कम होंगे? नहीं, कम तो होना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कम करना चाहिए। आंकड़ा मौत का जो आंकड़ा है वो कम करना चाहिए। नहीं तो सैलरी डबल कर दी गई तो इससे क्या कुछ फ़ायदा होगा? सैलरी से तो फ़ायदा तो होगा ही, फ़ायदा तो होगा। मौत कम होगी कि लोग को बढ़ाए नहीं, हाँ वो तो फ़ायदा होगा ही। और लोग बढ़ने चाहिए इसमें कि नहीं? बढ़ने चाहिए, लोग बढ़ने। आंकड़े बहुत कम हैं। हाँ आंकड़े कम है, बढ़ने चाहिए। आप देखोगे कि इन दिनों बिहार में एनडीए की सरकार बनी और जिसको मतलब एसआईआर को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया गया। कहा गया कि एसआईआर के कारण ही उनकी जीत हुई है। जो विपक्ष वाले थे ये सब बातें कर रहे थे। तो आपको लगता है कि ऐसा ही कुछ करिश्मा ये यूपी में भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलना चाहिए। जो हम कह रहे हैं ना, इस बार को बार बार कहूँगा, जो बाहरी लोग आए हुए हैं बांग्लादेशी, रोहिंग्या और ये जो विपक्षी लोग जो है उन लोगों का वोटर कार्ड, आधार कार्ड फर्जी बनवा के वोट डलवा रहे थे। तो ये तो वोट कमेगा ना, ये वोट कमेगा। तो ऐसा नहीं है कि वो सब विपक्ष को ही दे रहा था, सत्ता पक्ष को ही दे रहा था, लेकिन कमेगा तो दोनों कमे, एक का नहीं कमेगा, दोनों को वोट कमेगा। तो मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये कोई मास्टर प्लान है, मतलब ये पॉजिटिव वे में ले सकते हैं हम? बिल्कुल पॉजिटिव में ले सकते हैं, इसमें नेगेटिव में लेने कोई सवाल ही नहीं है। बिल्कुल 100% पॉजिटिव में ले सकते हैं इसको। यूपी में कौन से मुद्दे जो आपको लगता है इन मतलब जो विधानसभा का चुनाव होगा इसमें बहुत ज़्यादा उछलेगा, सामने आएगा? देखिए यूपी में तो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर था, वो बन के तैयार हो गया। बेरोजगारी भी बहुत सारे ख़त्म हुआ है, गुंडागर्दी भी ख़त्म हुआ है, तो बहुत सारे सुधार हुआ है। अब कोई खास मुद्दा अब यूपी में है नहीं। ये थोड़ा बहुत बेरोजगारी है और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे भी शिक्षा योगी सरकार बहुत काम किए हैं। तो मतलब आप बीजेपी से खुश हैं? मैं तो 100% खुश हूँ। और सीएम योगी को मतलब कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 100% बिल्कुल, एकदम 100%। और उनको सीएम के रूप में हम 2027 में ठप्पा लगा के रूप में 27 में, उसको बाद में जैसे मोदी जी के यहाँ से सीट खाली होगा, सीएम के कुर्सी पे जोगी जी के ही बैठना है, उन्हीं को बैठे। बिल्कुल पीएम जोगी जी को ही बनाएंगे, योगी जी को ही बनाएंगे। बिल्कुल। आप कुछ सरकार को सुझाव देना चाहेंगे कि बीएलओ की जो स्थिति है उसको कैसे सुधार सके? इस- सजेशन कुछ सुधार कि ज़्यादा लोग करें या काम वर्क प्रेशर कम करें, ऐसा कुछ? नहीं, इस पे तो सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए, वो तो करना चाहिए। सरकार को सुधार करना चाहिए, कम करना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि जनता कह रही है कि 2027 में फिर से सीएम योगी को ही सीएम के रूप में देखना चाहते हैं और यहाँ पे कोई मुद्दा ऐसा रहा ही नहीं है। और एसआईआर पे भी बोल रही है कि ये बिल्कुल सही सरकार कर रही है। अभी और भी लोगों से हम इस पे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर। सर अभी देखेंगे कि 12 राज्यों में एसआईआर का मुद्दा बहुत ज़्यादा चल रहा है। जो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव हो गए, जितने भी सपा के मेंबर्स हैं वो बोल रहे हैं कि इससे हमारा वोट कट रहा है, लेकिन वहीं जो सत्ता पक्ष वाले वो बोल रहे हैं कि नहीं, जो इसके अधिकार हैं उनको वोट देने का मौका मिल रहा है। तो आप एसआईआर को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपने कहा अखिलेश यादव या जो भी लोग, ये लोगों ने जितने भी फर्जी वोट बनवाए थे ना अपने हिसाब से, वो फर्जी वोट कट रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान में किसी का वोट नहीं कट रहा है जो भारतीय नागरिक हैं। ये सिर्फ अपना अभी जो बिहार में हुआ, कितना हल्ला मचाए, एक आदमी भी निकल के नहीं आया किसी थाने में या किसी कंप्लेन के जरिए या किसी न्यूज़ पे कि मेरा वोट कट गया। पहले ये लोग सिर्फ हवाई बातें कर रहे थे, लेकिन एक आदमी भी नहीं निकल के आया जो कि बोले कि मेरा वोट कट गया। और मैं भी अभी बिहार में वोट दे के आया हूँ। ये सबसे बड़ी बात है। अभी सर देखेंगे कि एसआईआर से ही अभी बीएलओ भी एक बहुत ज़्यादा मुद्दा चल रहा है। एक आंकड़ा निकल के आया जिसमें कहा गया है कि 7 राज्यों में 25 दिन के अंदर 22 बीएलओ की मौत हो गई थी।
तो उसके बाद सरकार ने उनकी सैलरी डबल कर दी। तो आप इससे क्या समझते हो कि अगर सैलरी डबल करने से क्या जो ये मौत के आंकड़े कम होंगे? नहीं, देखिए सैलरी बढ़ना अलग बात है और किसी का डेथ होना अलग बात है। देखिए पहली बात तो मारना और मरना किसी के हाथ में नहीं होता है। ऊपर वाले मारने वाले से बड़ा होता है बचाने वाला। और दूसरी बात ये जो आप कह रहे हैं, आपके लिए मतलब उसमें है कि बीएलओ काम के लोड से सुसाइड कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। बंगाल में जहाँ तक की बात है, जिस इलाके में मुस्लिम ज़्यादा हैं उस इलाके में बीएलओज़ की एंट्री बंद है। सिर्फ टीएमसी के ही लोग जाते हैं, अदरवाइज़ नहीं जाते हैं उनको। और जो जाते हैं उनको ऐसे प्रताड़ित किया जाता है कि मैं आपके चैनल पे इस तरह से अभी नहीं बोल सकता हूँ। उनको कई सारी धमकियाँ दी जाती हैं, आपके ख़ानदान को मार दिया जाएगा, आपके बच्चों के साथ ऐसा किया जाएगा, ऐसा दुराचार किया जाएगा, जो कई तरह से होती हैं, कई रूप में होती हैं। इस वजह से, इस डर से जो भी 2-4 बीएलओज़ का, हालांकि मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है, पर अगर कुछ ऐसा है तो इसका वजह यही हो सकता है कि जिस इलाके में मुस्लिम ज़्यादा हैं उस इलाके में जनरल बीएलओज़ को जाने नहीं दिया जा रहा है और वहाँ पे वो प्रक्रिया अपने हिसाब से करा रहे हैं। यही है और कुछ नहीं है जी। सर, आप देखेंगे कि 7 राज्यों में करीब 51 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स हैं, लेकिन बीएलओ सिर्फ 5 लाख। तो आपको नहीं लगता है कि इसमें सरकार को और लोगों को बढ़ाना क्या चाहिए? होता है, एक मास्टर एक क्लास में 40 बच्चों को पढ़ा सकता है, तो क्या एक बीएलओ 40 लोगों को फार्म नहीं भर सकता है? ये वर्कलोड तो नहीं हुआ ना मैम, ये वर्कलोड नहीं होता है। एक मास्टर अगर स्कूल में 40 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो 40 बच्चों का सर भी करेगा, उनका जो भी है वो करेगा। इस तरह से काम के लोड कुछ नहीं होता है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क हो रहा है तो सरकार ने इनके ऊपर ध्यान दिया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सरकार ने इनके ऊपर ध्यान दिया, इनका मेहनतना बढ़ा दिया, इनकी मजदूरी बढ़ा दी, सैलरी बढ़ा दी, ताकि ये और निर्भीक होके और लगन से काम करेंगे, ताकि कोई छूट ना जाए, कोई भी मतदाता, जनरल मतदाता, जेन्युइन मतदाता कोई छूट ना जाए। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है। बहुत प्लस पॉइंट है। और हमारे हिंदुस्तान में हमारा हक जो मार रहे हैं दूसरे देश के लोग आके, दूसरे कंट्री से लोग आके, उनको तो निकालना ही चाहिए। ये तो काम सरकार एकदम बहुत बढ़िया, जय जय मोदी। आप योगी सरकार के काम से कितने खुश हैं? देखिए, मैं तो अगर पर्सनल मेरा पूछिए तो मैं ज़िंदगी भर मैं और अपने पूरे बच्चों को बोलूँगा कि योगी को छोड़ के किसी और को वोट मत देना। योगी जी ने, ठीक है, मेरे लिए बहुत कोई अच्छा काम नहीं हुआ है, मेरे लिए कोई स्पेशल काम हुआ नहीं है, लेकिन मेरे लिए स्पेशल काम क्यों होगा? मैं जितने लायक हूँ, जिस लायक हूँ उस लायक काम कर रहा हूँ, मुझे काम मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है, मुझे चैन से, शांति से, बिल्कुल कोई बिना तकलीफ़ के मैं यहाँ रह रहा हूँ, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, अपना रोज़गार कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी चाहत है आजीवन मोदी जी, उसके बाद योगी जी पीएम बने देश। जी, पीएम बने। 2027 का जो विधानसभा इलेक्शन होने वाला यूपी में, हम क्या फिर से योगी सरकार को देखेंगे? एकदम, बार बार हर बार योगी जी, बार बार हर बार योगी जी। 10 में से कितने नंबर अगर देने को कहा जाए तो कितने देंगे? अगर और नंबर हो तो और बताइए। 10 क्या, 100 भी कम है, 100 भी कम है योगी जी के लिए। आप देखें कि एसआईआर को बहुत बड़ा गेम चेंजर माना गया बिहार का जो विधानसभा हुआ, तो हम यूपी में भी इसको इस तरीके से देख सकते हैं? नहीं, देखिए, गेम चेंजर एसआईआर तो नहीं, लेकिन है गेम चेंजर हुआ पीछे जो जनता के साथ बीता हुआ है ना, जो जनता ने देखा हुआ है। आज से 25 साल पहले मैंने देखा हुआ है, शाम को 5 बजे हम लोग घर से निकलते नहीं थे। हम लोग उस वजह से हमारी एजुकेशन नहीं हुई, हम लोग जैसे तैसे अपना कुछ थोड़ा बहुत काम चलाने लग पढ़े। हमारे यहाँ उस समय 90 के दिनों में रोज़गार नहीं था कुछ, और रोज़गार था अपहरण, डकैती, चोरी, छिनतई। आप शाम को 5 बजे किसी चलते हुए मोड़ से आप जा नहीं सकते हैं, आपको वहीं लेकर लूट लिया जाएगा। और सारा जो चीज़ था, जो पहले भी लोगों ने बोला है, ये एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके घर में इसका पंचायत होता था, और लोगों को अपने जान से पैसा दे करके अपनी जान बचाना पड़ता था। तो अच्छा, दूसरी बात है, अभी अखिलेश जी ने कल परसों में कहा है कि बिहार जैसा गाना मत चला देना। गाना चले ना चले, आपके कुकर्मों का सज़ा तो ये दुनिया, ये जनता देगी। जो आपने, आपके पूरे ख़ानदान ने कुकर्म किया है,
जो कार सेवकों पे गोली चलाए हैं उसका सज़ा आप ज़िंदगी में कभी, मेरी बद्दुआ है कि कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते अखिलेश, नहीं बन सकते, नहीं बनने देंगे। वोट देंगे, एक वोट की जगह 4 लोगों के पैर पड़ेंगे, उनको वोट दिलवाएंगे, लेकिन नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। कोई ऐसा मुद्दा जो आपको लगता है कि योगी सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए कहीं पर भी? सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। बुलडोजर का काम थोड़ा सा तेजी होना चाहिए, बुलडोजर में थोड़ा सा तेजी होना चाहिए। बुलडोजर बाबा, उनको नाम एकदम सही दिया। एकदम जय हो बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा। तो यहाँ पे देख आपके सकते सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और बाकी थैंक यू, आपने मेरा हाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनता योगी सरकार के काम से बहुत ज़्यादा खुश है, कह रही है कि 2027 में भी सीएम योगी को ही सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। तो सर आप देखेंगे कि इन दिनों एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये था कि 7 राज्यों में 25 दिन के अंदर 22 बीएलओ की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार ने उनकी सैलरी डबल कर दी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सैलरी डबल की है ये सही है या गलत, और ये जो मौत के आंकड़े उसमें क्या कम होगा या नहीं? मेरे हिसाब से तो ये जो सर का मुद्दा उठाया है ये बहुत सही है, क्योंकि इसमें कई लोगों की 4-4 जगह वोट थी, तो उनका सिर्फ एक ही जगह करना बहुत सही है, क्योंकि एक ही व्यक्ति कई राज्यों में अपनी वोट डालता था, लेकिन ये एक ही जगह कर दिया तो बहुत सही है। और जहाँ तक आपने बीएलओ का मुद्दा उठाया है, इसमें सैलरी बढ़ाना एक अच्छा कदम है, लेकिन अगर इनकी संख्या भी बढ़ा दी जाए तो उन पर जो वर्कलोड है, वर्क प्रेशर है, वो कम हो जाएगा। हाँ, तो इससे मौतें कुछ कम होंगी। कम होंगी। जी जी जी। 2027 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है सर, उसमें आप किसको, मतलब फिर से हम ये देख सकते हैं कि सीएम योगी आएंगे? निश्चित तौर पे उनके इतने अच्छे कार्य उन्होंने इस प्रदेश में करे हैं, 100% वही आएंगे। बाबा की कार्यों से सब जनता प्रसन्न, मैं तो यही जानता हूँ कि क्योंकि उनके कार्य हम देख ही रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कितना सही है, तो 100% बाबा की सरकार आएगी। यहाँ पे कोई ऐसा मुद्दा जो आपको लगता है कि सरकार को थोड़ा और ध्यान देना चाहिए, कुछ जो होता है ना कि थोड़ा सा मिसिंग है कहीं पे, ऐसा कुछ मुद्दा? देखिए, बाबा की सरकार से तो अब तक हम लोग खुश हैं, काफ़ी हद तक खुश हैं, क्योंकि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रखा है, और भ्रष्टाचार है वो भी काफ़ी हद तक तो उन्होंने रोक लगाई है, क्योंकि योगी आदमी हैं, संत आदमी हैं, और वो कुछ बिल्कुल सख्त कदम उठाते हैं। कोई 19-20 नहीं हो? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि हम तो प्रसन्न हैं उनकी सरकार से, बाबा की सरकार से। सर आप देखोगे कि इन दिनों बुलडोज़र की कार्रवाई भी बहुत अच्छे तरीके से किए जा रही है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? मैं तो इसे सही मानता हूँ। देखिए, जब तक किसी जो भी क्रिमिनल है या जो कोई गलत व्यक्ति है, अगर ये बुलडोजर कार्रवाई ना होती तो जो क्राइम इस हद तक बढ़ गया था अपने प्रदेश में, जो अब कम हो गया है, ये शायद उसी का ही नतीजा है। क्योंकि एक भय मन में बैठ गया है कि क्या कहते हैं, अगर हम कुछ गलत करेंगे तो बुलडोजर कार्रवाई कर देगा, तो उसी का ये नतीजा है, जिससे कि क्राइम रेट कम आ गया है अपने यूपी में। जी। सर आप देखोगे कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वहाँ पे भी एसआईआर करवाया गया, और जिसके बाद जो वोटर लिस्ट आई और उसके बाद फिर वोटिंग हुई और एनडीए प्रचंड वोटों से जीत हासिल की है, तो वो गेम चेंज हम यहाँ यूपी में भी देखेंगे इस एसआईआर के बाद? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। देखिए, जब एक व्यक्ति की अपने राज्य में जहाँ पे वो है वहीं वोट होगी, तो क्योंकि मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि एक व्यक्ति कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनकी 2 जगह वोट थी, किसी की 3 जगह वोट थी, अब वो सब ख़त्म करके एक ही स्थान पर अगर वोट डालेगा तो सीधी सी बात है, उसमें जो ये गलत वोटिंग होती थी वो नहीं हो पाएगी, और बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होगा और नतीजा अच्छा ही रहेगा उसका। बिहार में बिल्कुल अच्छा नतीजा आया है, उसमें तो कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे सर कि अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पे उंगलियां उठा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उनका वोट काटा जा रहा है, वोट काटा जा रहा है, वोट चोरी हो रही है। इवन राहुल गांधी भी इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठा रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि इस तरीके से बार बार बोलना कितने हद तक सही है? देखिए, मैं तो उसको ठीक नहीं मानूंगा, बाकी उनकी अपनी मर्जी है, कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी अपनी राय है। क्योंकि देखिए, इससे क्या हो रहा है, जो वोट चोरी पहले होती थी, जैसे किसी और के नाम पे कोई और व्यक्ति वोट डाल देता था, लेकिन अब जब इससे जो छटनी हो जाएगी, जो व्यक्ति जैसे कि जो मर चुके हैं या जिनके मतलब वोटर कार्ड हैं और वो व्यक्ति हैं ही नहीं, तो अगर उन व्यक्तियों के नाम कट जाएंगे और केवल वही व्यक्ति जिनकी वोट है अगर वो डालेंगे, तो इससे तो सभी के लिए अच्छा है, निष्पक्ष चुनाव होगा, इसमें तो किसी को मतलब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोलने इसमें मतलब इस तरीके से बोलने बिल्कुल, ये तो एक अच्छी चीज़ कर रही है सरकार। तो सर 10 में से आप कितने नंबर देंगे सीएम योगी?
सीएम योगी बाबा को तो हम 10 में से 10 देंगे। आप मुझसे क्या किसी से भी पूछेंगे वो 10 में से 10 ही देंगे। उनके कार्य से सबको पसंद है। तो आप देख सकते हैं कि जनता सीएम योगी के काम से बहुत ज़्यादा खुश है। तो अभी और भी लोगों से हम यहाँ पे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस मुद्दे को लेकर क्या सोचना है। सर, आपको सीएम योगी का काम कैसा लग रहा है? मेरे को काम तो अच्छा है, लेकिन वही है, बेरोजगारी है, महंगाई है। बाकी 27 में मेरे को कोई दिक्कत नहीं देखना चाह रहा हूँ, लेकिन इसी बात को है कि थोड़ा बेरोजगारी, ये लड़के जो घूम रहे रोड पर वो ना घूमना चाहिए, और महंगाई है। इन सब मुद्दों पे ध्यान दें। हाँ, इस चीज़ों पे ध्यान दें। बाकी योगी जी से हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2027 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हम फिर से सीएम योगी को सीएम के रूप में देखें या कोई और नेता बन सकता हो सीएम, ऐसा कुछ? भाई मैं तो ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि ये बेरोजगारी योगी जी ख़त्म कर दें, महंगाई ये है उसे थोड़ा देख लें, उस पर ध्यान दें। बाकी ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे तो मैं तो दोबारा योगी जी को ही देखना चाह रहे हैं। तो आपको अखिलेश यादव कैसे लगते हैं? अखिलेश यादव की भी भाई सरकार, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं। तो आप सोचते हैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि पीएम मोदी के बाद अगर कोई पीएम बन सकता है तो वो है सीएम योगी। तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हैं? मैं तो भाई मोदी से भी मेरे कोई दिक्कत नहीं है, मोदी ने भी काम सही किए। बाकी का ना, दोबारा अगर मोदी जी आ जाते हैं तो भी मेरे कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सबके काम से आप खुश हैं? सबके काम से खुश हैं। हाँ, जो करे कोई ऐसे कोई चीज़ जो आपको सीएम योगी की बहुत अच्छी लगी हो काम में? भाई ऐसा मेरे को अखिलेश जी से भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अखिलेश जी ने भी अपने राज्य में काम किया है, उसने भी बंदे ने, क्योंकि रोडों पे भी काम किया, एम्बुलेंस उसी की चली हुई है। उसने भी अपने राज्य में जो है काम तो करता ही है भाई, सरकार जो आती है, लेकिन पूरे हर आदमी के मन की नहीं हो पाती है, ये भी आप सोच लो। तो मतलब ले दे के सही चीज़ें चल रही हैं। हाँ, मतलब हमें तो दोनों की सरकार से कोई दिक्कत नहीं है, अखिलेश की भी दिक्कत नहीं है और योगी जी से भी कोई। तो 10 में से कितने नंबर देंगे सीएम योगी को? योगी को 10 में से मैं वही 5 नंबर। 5 नंबर आपने क्यों काटा? 5 नंबर क्या, यही थोड़ा सुधार कर दें, मैं 10 भी कर दूंगा। मतलब बेरोजगारी और महंगाई पे ध्यान। हाँ, महंगाई पे ध्यान दे दें, और ये बेरोजगारी घूम रही है तो मैं 10 भी, हाँ कोई दिक्कत नहीं। हाँ, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर कैसा, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ का कैसा आपको, मतलब यूपी का कैसा लगता है? लॉ एंड ऑर्डर तो हमें कोई दिक्कत नहीं, उससे सही है, कोई दिक्कत नहीं। एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई यहाँ पे कैसी है? पढ़ाई लिखाई भी सही चल रही है, जैसी है तैसी। हाँ, उनके मतलब ऐसे है, शासन तो टाइट है, लेकिन कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। भाई बेरोजगारी थोड़ा इस पर, ये जैसे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं रोड पे, कितनी बड़ी वो हो रही है, तो यही भर्तियाँ निकालें, बेरोजगारी ख़त्म करें, फिर हो जाएगा काम ख़त्म। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जनता कह रही है कि 2027 में फिर से सीएम योगी को ही सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और वहीं अगर एसआईआर की बात करें तो इसे भी लेकर जनता कह रही है कि एकदम सही सरकार काम कर रही है, विपक्ष जो भी बातें बोल रहे हैं उनका कोई तथ्य नहीं है। खैर, ये तो आने वाले समय में पता ही चल जाएगा कि 2027 में कौन बनेगा असली किंग। मैं रुचि सिंह आपसे फिर मिलूंगी जनता कहीं में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी। नमस्कार।